आखिरकार कांग्रेस ने अजय शाह के जरिए थोड़ी राहत की सांस ली है। भागीरथ प्रसाद के पाला बदलने से तनाव झेल रही कांग्रेस ने ये जताने की कोशिश की है कि उसके पाले में भी कई भाजपा नेता आने को तैयार हैं। कांग्रेस ने पूर्व आईएएस अधिकारी भागीरथ प्रसाद के भाजपा में शामिल होने का बदला अजय शाह को अपने पाले में कर ले लिया है। मंत्री विजय शाह के बड़े भाई अजय शाह आज कांग्रेस में शामिल हो गए। अजय शाह प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव और नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे के साथ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और कांग्रेस में आने की घोषणा की। इस मौके पर अजय शाह ने मीडिया से कहा कि मैं खुद कांग्रेस के पास आया हूं, कांग्रेस मेरे पास नहीं आई। मैं बिना शर्त पार्टी में शामिल हुआ हूं। उन्होंने कहा कि मैं एक खास उद्देश्य को लेकर कांग्रेस में शामिल हुआ हूं। ये लड़ाई खानदानी नहीं, मुद्दों की है। संभवतः मुझे बैतूल से टिकट मिल सकता है। मैं बीजेपी का व्यक्ति था, मेरा खानदान पूरा बीजेपी में है। क्या वजह थी कि आज मैं बीजेपी छोड़ी है? इसके दो प्रमुख कारण हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं चाहता हूं कि प्रजातंत्र में हो। हम लोग प्रजातंत्र में हैं, 66 वर्ष में हम प्रजातंत्र में जी रहे हैं। प्रजातंत्र में सबको अपने अपने बुनियादी हक हासिल करने का होना चाहिए, आप सब मानेंगे। तो वो उस कार्यकर्ताओं का क्या कि जो सोचता कुछ है, काम करता है, मशक्कत करता है, लेकिन ऐन वक्त पे उसकी रायशुमारी होती है, उसकी जो ख्वाहिश होती है, किसी एक बंदे के कहने पे उसमें तुषारापात हो जाता है, वज्रपात हो जाता है। दूसरी चीज देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में बैतूल लोकसभा आज आदिवासियों के लिए आरक्षित है, तो स्वाभाविक है कि हमारे जो फ्रेमर्स हैं ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने ये कोशिश की है और उनकी इल्तिजा भी है और ख्वाहिश भी थी कि बैतूल लोकसभा से अगर जो सांसद हो, जो रहनुमा हो, वो आदिवासी हो। वहीं अपने बड़े भाई अजय शाह के कांग्रेसी हो जाने पर मंत्री विजय शाह ने बयान दिया है कि अजय शाह कभी भी भाजपा में नहीं। विजय शाह ने कहा कि किसी को भी किसी भी पार्टी में शामिल होने की व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है। हमने अपने स्तर पर उन्हें समझाने के बहुत प्रयास किए, लेकिन वो नहीं माने। विजय शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, लेकिन ना जाने उनके भाई क्या सोचकर उसकी सवारी कर रहे हैं। देखिए, हमारे ब्रदर जो थे वो कैनरा बैंक में ऑफिसर थे और अभी 2-4 दिन पहले ही, जैसा मुझे जानकारी मिली है, उन्होंने वीआरएस लिया है। बीजेपी के वो मेंबर नहीं है। पार्टी के लिए अप्लाई उन्होंने किया होगा, लेकिन पार्टी ने जो निर्णय किया होगा वो पार्टी हित में और सबके हित में लिया है, इसलिए मुझे उस पर कुछ नहीं कहना। उनने स्वतंत्र हैं, वो जो निर्णय उन्होंने लिया है उससे हम लोग उससे सहमत नहीं। इतनी बड़ी पार्टी है जो सरकार बनाने जा रही है और उस व्यक्ति के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा जिसने ये निर्णय लिया हो। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और जिसको लोग छोड़ के भाग रहे हैं, और उसमें हमारे भाई साहब क्यों बैठ रहे हैं, मैं नहीं कुछ कहता। इस समय हर आदमी अपना निर्णय लेने में स्वतंत्र है, लेकिन बीजेपी को और मुझको उनके आने जाने से कोई अंतर पड़ेगा, ये मैं आपको समय पे कांग्रेस लड़ाती है बैतूल से, तो कितना नुकसान होगा आपके क्षेत्र में? आने वाला टाइम दिखाएगा। गौरतलब है कि अजय शाह कुछ दिनों पहले ही बैंक की नौकरी से रिटायर होकर भाजपा में शामिल हुए थे और बैतूल से टिकट की मांग कर रहे थे। टिकट नहीं मिलने से नाराज अजय शाह ने आखिरकार आज कांग्रेस का हाथ थाम लिया और उम्मीद जताई है कि कांग्रेस उन्हें मौका जरूर देगी। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने साफ तौर पर कहा है कि पार्टी में टिकट वितरण में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। फिलहाल बैतूल से कांग्रेस ने राहुल चौहान को लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाते हुए टिकट दिया है। EMS टीवी के लिए कैमरा पर्सन डैनी खान के साथ नेहा यादव की रिपोर्ट।